कैलकुलेशन ही आसान हो गई ना कि यहाँ पे 0.5 1 kg 1.5 का कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन नॉर्मली लोग भी आपको आइटम देते होंगे तो क्या गलतियां कर देते हैं ताकि हम उससे बच सकें, अगर आप बताएं। आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे हर कोने में चाय के ढाबे हैं ना, वहाँ पे हर कोने में एक मॉल है। इतना वहाँ पे एक्सेसिबल है शॉपिंग, और दुनिया भर की शॉपिंग वहाँ पे होती है। आजकल कौन से आइटम पाकिस्तान से लोग ज्यादातर बेच रहे हैं या आराम से जो यूएई में सेल्स कर सकें? पहली गलती तो हम ये करते हैं कि यार हम जो चीज़ खुद से बना नहीं रहे यहाँ पे, हम उसको बेचे ना। दुबई में ना जाए, दुबई में आपका बाया नहीं बिकेगा। लेकिन आप कोई फीमेल की कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं तो फिर आप दुबई में रख लें, क्योंकि पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। कि देखें, अगर आपकी इनकम फॉरेन करेंसी में है ना, तो पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है। कि पहले उसको ऑनलाइन टेस्ट कर लें, तो मुरादी के कैंपेन, फेसबुक की कैंपेन चला के बेच के देख लें। हर्बल ब्रेकफास्ट आइटम्स और इस टाइप की चीज़ें, ये बड़े मतलब अब चीज़ें ऑर्गेनिक चल रही हैं, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि उसके ऊपर काम करें। इसमें से आपने दुबई का कहा था, तो फिर वेबसाइट दुबई की अलग, सऊदीया की अलग, फिर आप रिकमेंड यही करते हो कि अलग अलग वेबसाइट ही बनाए? अच्छा, उसमें थोड़ी ना कॉम्प्लिकेशन हो गई है, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बात हो गया कि पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। मैं आपका होस्ट तहसीन इस्लाम। आज के हमारे गेस्ट जो है वो अता आज़ाद मौजूद हैं। इनसे हम क्या बात करने जा रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी इंटरनेशनली। मतलब एक नया वर्ड, मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, और मैंने भी अभी आज तक की 100 स्किल बेस्ड पॉडकास्ट कर दी, तो मैं आज कह सकता हूँ 101 पॉडकास्ट हो गई है। आपकी प्रोडक्ट, पहले हम आज तक ये सुनते आ रहे थे कि भाई पाकिस्तान में रहेगा, पहले कराची था, फिर लाहौर हुआ, इस्लामाबाद हुआ, और आज भी डिलीवर नहीं हो पाते आइटम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 7-7 8-8 दिन हो जाते हैं। हमारे पास जो हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो आपका आइटम पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले आप दुबई में दें, फिर सऊदीया में दें, फिर हम आपको पूरी दुनिया में एक्सेस दे देंगे, आपका आइटम यहाँ से लेंगे और कैश ऑन डिलीवरी में वहाँ पहुंचा देंगे। इसको हमने आज की पॉडकास्ट में समराइज़ किया 7 स्टेप के ऊपर। तो ये 7 स्टेप्स हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, कैसे हम दुबई जा सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम इनसे डिस्कस करते हैं। आज सारे पॉडकास्ट बड़े मज़े के होने वाले। चले आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अता भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम तहसीन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आपका आइडिया बड़ा पसंद आया था कि यार आप कैश ऑन डिलीवरी, आज तक मैंने सुना था पाकिस्तान में होता है, लेकिन द आइडिया यू कम अप किया यूएस में कराना है, दुबई में कराना है, सऊदीया में कराना है, एंड आपको आइटम दे दें और वो पूरी दुनिया में आप डिलीवर कर देंगे, तो वो समझ नहीं आया। तो मैं पहले उस जगह जाने से पहले चाहता हूँ कि आपकी जर्नी के, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, बहुत ही यूनिक आइडिया, एंड थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ थोड़ा अपने बारे में बताइए। ठीक है। बेसिकली सिटी मेल पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ सिटी मेल का। एजुकेशन में मैंने जाबिस से अपना बीबीए किया हुआ है, जाबिस पाकिस्तान कराची में। मैं पिछले कोई 8 से 10 साल से ई कॉमर्स से और जो लॉजिस्टिक्स वाली जो फील्ड है उसी से मेरा ताल्लुक़ है। कुछ यहाँ पे बड़ी कोरियर कंपनीज़ हैं, उसमें भी मैंने नौकरी भी की है। इसके अलावा कुछ अपने वेंचर्स ई कॉमर्स के भी रन करे हैं। तो यूनिवर्सिटी के टाइम से ही हम कुछ ना कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। कभी कोई शर्ट का ब्रांड स्टार्ट कर लिया, कभी कोई 2013 में हमने एक सीन ऑन के नाम से एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी। उस वक्त हम यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल्कुल ही शुरू था ई कॉमर्स का, जब ये दराज वगैरह भी आए थे उस वक्त। तो हम लोग उस वक्त अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो अभी तक शायद मेरे ख्याल से नहीं होता पाकिस्तान में, हम उस वक्त ऑक्शन कराते थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ईबे के ऊपर जो लाइव बिडिंग होती है। तो हम कुछ यूनिक चीज़ें होती थी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे, तो हम उसके ऑक्शन स्टार्ट करते थे, और फिर वहाँ से वो बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता था। फिर वहाँ पे हमारे पास रेफरल सिस्टम था। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें करते करते फिर हमने अपनी एक डिजिटल एजेंसी भी स्टार्ट करी थी जस्ट सॉल्व के नाम से। तो बहुत सारी चीज़ें जो अपना ई कॉमर्स से तो ताल्लुक़ था। अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि उस वक्त शुरू हो रहा था, इतना कंपटीशन भी नहीं था, इतने मार्जिन्स मतलब अच्छे होते थे उस वक्त, तो वो समझे कि 3-4 साल तक जो है वो अपना हम लोग ई कॉमर्स अपना कर रहे थे। मैं अपना कर रहा था, मुख्तलिफ वेंचर्स करे उसमें। कभी मैं आपको बताया शर्ट्स भी बेच रहे थे, फिर कभी वॉचेस बेची, कभी क्या बेचा, मतलब बोल्टन मार्केट से भी चीज़ें ली, तो इस तरीके से। लेकिन उस वक्त फिर जब एक सैचुरेशन का पॉइंट आया और हमें लगा कि यार अब मैं हमें ज़्यादा यूज़ कर रहा होता, मतलब हमारी पूरी टीम को मैं रेफ़र कर रहा होता, तो हमें जब ये लगा कि यार एक सैचुरेशन का पॉइंट आ गया है और मार्जिन्स इतने नहीं हैं, और फिर यहाँ पे ना उस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया था कि कोरियर कंपनीज जो यहाँ पे होती थी उसमें जो रिफ्यूज़ल्स, और वो अभी तक मेरे ख्याल से अब तो वो शायद बहुत ज़्यादा ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो गया है कि पेमेंट्स के इश्यूज़ होते थे, हमारा डिलीवरी जो है टाइम पे नहीं हो रही, फेक स्टेटसेस आ रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल फेडअप हो गए थे, क्योंकि हमारा इतना उसमें टुवर्ड्स द एंड लॉस हो गया था और सर्वाइवल मुझे लग रहा था कि मुश्किल है। तो फिर हमने
हमने देखा कि यार कौन सी मार्केट इंटरनेशनल में अगर हम जाएं, यही प्रोडक्ट जो हम यहाँ से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, क्योंकि हमारा टेक्सटाइल और वो हमारे काफ़ी यहाँ पे हमारे वेंडर्स थे जिसमें हमारी अच्छी क्रेडिट लाइंस भी थी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हम बनवा रहे थे। तो हमने बोला कि यार कौन सी मार्केट ऐसी एक्सेसिबल है जिसमें हम जाके यही प्रोडक्ट अपनी वहाँ पे बेच सकते हैं। तो हमें लगा कि यार यूएई करीब है, एक्सेस भी है, वहाँ पे लैंग्वेज का भी इतना बैरियर नहीं है, लोग भी हमको जानते हैं। तो फिर हमने इसको यूएई में इस सेम प्लेटफॉर्म को जो सीन ऑन वाली वेबसाइट थी, हमने उसको वहाँ पे मूव किया और हमने यूएई में अपना बेचना खुद से स्टार्ट किया। मार्केट बहुत अच्छी थी। उस वक्त जब हमने स्टार्ट किया था तो आई थिंक सो 28 या 27 रुपीज़ का दरम था उस वक्त, और कुछ नहीं करते हुए, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो चलने ठीक है, एक नुकसान था क्योंकि वो करेंसी हमारी डीवैल्यू हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते 2-3 साल में वो जो हम 27 रुपये के दरम से हमने स्टार्ट किया था, वो दरम जो है वो 60-65 तक पहुंच गया। तो अगर मैं कुछ भी अगर मेरी ग्रोथ नहीं भी हो रही थी तो तब भी समझे कि मैं 2x प्रॉफिट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस सेम थी, डेप्रिसिएशन हो रहा था। हाँ, वहाँ पे मैं जो चीज़ फॉर एग्जांपल 100 दरम की अगर 2700 रुपये की पाकिस्तानी बेच रहा हूँ, तो वो देखते ही देखते 2-2.5 साल में वो 6,000-6,500 रुपये तक की बिकना शुरू हो गई। तो मेरे मार्जिन मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। अच्छा, तो उस वक्त फिर हमने ऑब्वियसली वहाँ पे जो स्टार्ट किया, हम लोग पहले एक छोटे स्केल से स्टार्ट किया, हमने एक अपार्टमेंट से लेके स्टार्ट किया, लेकिन वो ऑब्वियसली अपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें हम लोग छोटे स्केल पे तो सही होता है, लेकिन इट्स अगेन नॉट लीगल एज वेल कि वो हम अपार्टमेंट से काम कर रहे हैं और हमारे बंदे वहाँ पे जो रह रहे हों, क्योंकि वो आपको वहाँ पे लॉज जो जैसे पाकिस्तान में जो लॉज है ना, वो यूएई इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो शुरू में एक मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर वो अच्छा लगता है, लेकिन देखते ही देखते जब हमारा बिजनेस हम स्केल अप करना स्टार्ट किया हमने, तो वो फिर हमारे पास रिक्वायरमेंट भी बढ़ी हमारे पास, फिर हमने उसको एक प्रॉपर कमर्शियल वेयर हाउस के ऊपर हम लेके गए। अब हमारे पास ख़ुद की चीज़ें बिखरी होती थी, लेकिन हमारे पास एक जगह, अब हमारे पास काफ़ी एक्सेस आ गई थी। तो हमने बोला कि यार अब हमारे पास ये जो जगह है, इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि चलो हम तो एक बेच रहे हैं, लेकिन हम सर्विस प्रोवाइडर बने, और पाकिस्तान में इतने सारे लोगों का जिनका एक्सेस नहीं है और उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, हम उन्हीं को ये बोलें कि यार हम आपको ये पूरा जो सोल्यूशन है, जैसे पाकिस्तान से लेके चीज़ उठा के यहाँ पे आके उसको स्टोर करना या फिर उसको कैश ऑन डिलीवरी करना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया में वेस्ट की अगर आप तरफ जाएं, आप यूरोप में जाएं, आप यूएस में जाएं, यूके में जाएं, वहाँ पे सीओडी कैश ऑन डिलीवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और पाकिस्तान से जो लोग अमेज़ॉन वगैरह ईबे के ऊपर जो उस वक्त सेलिंग कर रहे थे, वो सारा काम प्री पेमेंट्स के ऊपर हो रहा था। अब उसमें क्या है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर या ईबे के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं, मतलब वन फाइन डे अगर कोई पॉलिसी चेंज होती है, आपका अमेज़ॉन ने अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देना है, और आपका ऐसा होगा कि आपका केएमसी वाले ठेला उठा के ले गए। और ये काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पे हुआ। तो हमने बोला कि यार पाकिस्तान में लोगों का ना, जब वो उस वक्त फिर ये अपना एक्सट्रीम कॉमर्स और ये सारा ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एनेबलर्स वाले के इन हो रहे थे, तो लोगों को फिर ये लगना शुरू हुआ कि यार ई कॉमर्स का, मेरे ख्याल से उन लोगों को ये लगा कि यार अमेज़ॉन ईबे यही ई कॉमर्स है। हालांकि अमेज़ॉन और ये जितने जो मार्केट प्लेसेस हैं, बेसिकली ये आपका एक सेल्स चैनल होता है। तो सही है। तो बेसिकली पूरी दुनिया में क्या है कि आपका एक प्रोडक्ट होगा, आपकी अपनी प्रेजेंस होगी, वेबसाइट आपकी अपनी होगी, या फिर आपका एक फिजिकल स्टोर होगा, वो आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, और फिर आप मुख्तलिफ सेल्स चैनल खोलेंगे। तो आप वही प्रोडक्ट अपनी मुख्तलिफ दुकानों पे रखेंगे। दुकान का मतलब ये है कि आप अमेज़ॉन पे भी रख रहे होंगे, आप ईबे पे भी रख रहे होंगे, आप वॉलमार्ट पे भी रख रहे होंगे। लोगों को लगा कि यार ये सब चीज़ें ना, ये सेकेंडरी नहीं है, ये प्राइमरी है। तो उन्होंने यही करा। बस हमें कोड्स भी इस तरह से डिजाइन हुए थे ना कि ईबे सीख लें, अमेज़ॉन सीख लें, तो वो था ही नहीं कि वो सब एक असल में जो अपना एक रेस में लग गए। लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव ये था, खैर द पॉइंट मैं ये बनाना चाह रहा था कि बेसिकली हमें जो अगर वहाँ पे अपना किसी को भी यूएस में अगर अपना कोई प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना है, या फिर अपना कोई वेबसाइट से अगर उसको सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो उसको जो वो ट्रैफिक लेके आने और कन्वर्ट करने के लिए जो वो पैसे चाहिए होंगे, वो बजट बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं अता की एक वेबसाइट है, अता को यूएस में कोई नहीं जानता और अता एक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो गोरा जो है वो क्यों आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा और आपसे वो अपनी क्यों क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के आपसे वो शॉपिंग करेगा, जबकि उसको पता भी नहीं है कि ये बंदा रिलायबल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और वो चीज़ अगर मैं पैसे दे दूँ तो वो चीज़ आएगी भी नहीं आएगी। अच्छा, तो ऑन द अदर हैंड अब आप हाँ जाएँ, जो पॉइंट मैं बनाना चाह रहा था कि यार यूएई की मार्केट जो थी उस वक्त, उसमें कैश ऑन डिलीवरी थी, जस्ट लाइक पाकिस्तान उस वक्त, और अभी भी 80-85% वहाँ पे सीओडी वाला जो सेलिंग थी वो सीओडी के ऊपर हो रही थी, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर हो रही थी।
बड़े ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, अमेज़ॉन है वहाँ पे, नमशी है, नून है, उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो छोटे जो ब्रांड्स हैं उनसे जो लोग जो परचेजिंग कर रहे थे वो COD के ऊपर कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि बड़ा आसान था, कोई भी नया ब्रांड है, सही है, वो अपना मार्केटिंग करेगा, लोग देखेंगे उसका प्रोडक्ट, अगर उसको इनिशियली अच्छा लग रहा है तो वो बेसिकली एक रिस्क ले लेगा ऑर्डर करने का, सही है, क्योंकि उसको पता है अभी पैसे तो नहीं जा रहे, जब चीज़ हाथ में आएगी तभी पैसे देना है। तो पाकिस्तानी और हमारे लिए भी एक बड़ा एक एडवांटेज था कि हम लोग भी मतलब नए थे, कोई ऐसी कोई ब्रांड की प्रेजेंस नहीं थी हमारे लिए भी सेलिंग और स्केलिंग इसलिए आसान हो गई थी। तो हमने बोला पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सर्विस चाहिए, हम उनको ये सर्विस देते हैं। तभी ये कॉन्सेप्ट और तभी ये जो अपना आइडिया हमारे पास आया, सही है, कि यार हम उनको ये एक सर्विस दे देंगे, कैश ऑन डिलीवरी इंटरनेशनल। तो हमने UAE से स्टार्ट किया। UAE में हम लोग अपनी उनको सिंगल ऑर्डर हमने तकरीबन जो सिटी मेल जो पाकिस्तान में हमने जो रजिस्टर कराई है, UAE में तो ये काफ़ी हमने पहले करा ली थी, लेकिन सिटी मेल पाकिस्तान 2022 में हमने जो है अपना इसको यहाँ पे रजिस्टर कराया था। और 2022 से लेके अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में हम अभी ना अवेयरनेस वाली चीज़ में ही है। मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट जो है अपना इंटरनेशनल डिलीवरी का क्या था कि आपने DHL को दे दिया, आपने FedEx को दे दिया, आपने जो है अपना एक ऑर्डर आएगा, उसके पैसे आपके पास पहले आए हुए होंगे एंड यू जस्ट हैव टू डिलीवर इट। अच्छा, वो DHL और FedEx वगैरह ये बहुत मतलब जाइंट्स हैं, हम तो उनके करीब भी नहीं है, लेकिन अगेन वो ई-कॉमर्स के ऊपर उस वक्त आई थिंक सो इतना फोकस कर भी नहीं रहे थे, और ई-कॉमर्स की रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी मज़े की हैं क्लाइंट्स के, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमने उनको ये पूरा सोल्यूशन दिया कि हम यहाँ से पिक करेंगे, हम वहाँ पे आपका कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, आपकी वहाँ पे कंपनी अगर मौजूद नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमारे पास वो भी अपनी एक दूसरी कंपनी के थ्रू करके उसको एक सेल शो करके, और हम आपके पास जो पेमेंट है वो लीगल वे में, मतलब ये सारा जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, सही, हम ये सारी इसमें 100% कंप्लाइंट यहाँ पे पेमेंट जो उनको दे रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में, वो हम लोग 100% लीगल चैनल्स के थ्रू लेके आते हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी है हमारी। माशाल्लाह से हमारे पास अभी काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनको हम लोग अभी अवेयरनेस वाला, जैसे मैं बता रहा था कि हम अभी अवेयरनेस ही दे रहे हैं, क्योंकि हम जितने लोगों के पास हम लोग या हमारी सेल्स टीम जाती है और हम उनको ये बताते हैं कि ऐसी कोई सर्विस अभी एग्जिस्ट कर रही है कि आप जो अपना इंटरनेशनल COD हमसे ले सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई आपके दर्द हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, ऐसी हमें सर्विस चाहिए थी। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हमारे पास। अभी इसमें मेरे ख्याल है आपको लगा शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आप बता अच्छा रहे हैं, और इसमें भी चीज़ें मुझे लगता है आपने कम बताई हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम इंटरनेशनली दे रहे हैं, तो अभी सिर्फ दुबई को ज़्यादा आपने फोकस किया, अदर देन अदर कंट्री, तो वहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड हैं, कैसे लेके चल रहे हैं? अच्छा, तो बेसिकली जो कैश ऑन डिलीवरी वाली जो चीज़ है वो हम पूरे मिडल ईस्ट में दे रहे हैं। मिडल ईस्ट में कौन, जिसमें हम लोग सऊदीया, UAE, ओमान, बहरीन, कुवैत में दे रहे हैं। तो आपके वेयर हाउसेस वहाँ पे अच्छा, मैं आपको उसको बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा कतर के अलावा, सो कतर एक्सेप्ट कतर, अभी हम पूरे मिडल ईस्ट में कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। तो हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल ये है कि हमारे पास सिंगल ऑर्डर मॉडल है, जिसमें आपको मैंने जो कंट्रीज़ बताई, सऊदीया, ओमान, UAE, बहरीन, कुवैत, यहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑर्डर, मतलब अगर पाकिस्तान से कोई एक भी अगर आपका ऑर्डर जनरेट हो रहा है तो हम यहाँ से उठाएंगे और इन कंट्रीज़ में सिंगल उसका एक ऑर्डर डिलीवर करेंगे। सेकेंडली अगर हम आ जाएँ वेयर हाउसिंग और फुलफिलमेंट, जो हमारा दूसरा मॉडल है कि हम आपको स्टोरेज की फैसिलिटी भी देते हैं कि आप बल्क में अपना सामान भिजवा दें यहाँ से, वो भी बाय द वे हम पूरा सोल्यूशन आपको देते हैं कि हम आपका बल्क में यहाँ से स्टॉक पिक करते हैं, बाय एयर और बाय सी दोनों ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं। सऊदीया और UAE में हम लोग ये 2 जगहों पे 2 कंट्रीज़ में हम लोग आपको स्टोरेज एंड फुलफिलमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप वेस्ट के ऊपर आ जाएँ, अच्छा बाय द वे डिलीवरीज हमारी पूरी दुनिया में होती है, सही है, मतलब आप US में हो गया, यूरोप में हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी, अफ्रीका में हो गया, ठीक है, हम आपको डिलीवरीज देते हैं। लेकिन वहाँ पे क्योंकि COD का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। और US में और UK में, यहाँ पे हम 2 जगहों पे वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे COD नहीं होता, मतलब आपका स्टॉक हमारे पास रखा होगा, हम आपको 3PL सर्विसेज दे देंगे वहाँ पे। तो लेकिन हमारा जो अगेन जो फोकस अभी भी वो है, वो हमारा मिडल ईस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमने UAE से स्टार्ट किया था, अब हम सऊदीया के अंदर एक बहुत, मतलब अभी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरब के अंदर आ रही है। सऊदी अरब के अंदर बाय लॉ अब आपको 2030 का जो विजन है, सही है, यू हैव टू गो डिजिटल, मतलब आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे
सही है। अब जितने भी लोग जो कन्वेंशनली जो बिजनेस कर रहे थे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो लोकल ब्रांड्स भी हैं, तो उनको भी अब अपनी डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, और एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। सऊदीया इज़ ओपनिंग अप फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले वहाँ पे 100% ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब आपको वहाँ पे कफील चाहिए ही होता था अपना, अगर आपको कोई बिजनेस करना है। अब वहाँ पे आप सर्विस सेक्टर के अंदर अपना 100% ओनर, वैसे भी सारे सेक्टर्स के अंदर आप अपनी ओनरशिप ले सकते हैं, लेकिन अगेन जो ट्रेडिंग बेसिकली जो ई कॉमर्स और ये सारी है, उसमें थोड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पेड अप कैपिटल की। तो लेकिन ये पॉसिबिलिटी अब है। तो पूरी दुनिया में अब सऊदीया में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल यूएई में अगर आप देखें तो यूएई की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन समझे कि 10% आपकी लोकल पॉपुलेशन होगी और 90% एक्सपैट्स होंगे। सऊदीया में समझे कि 70-75% आपकी जो लोकल पॉपुलेशन है, तो उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है। तो सऊदीया की बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोग अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि ये जब वो सीओडी के ऊपर आते हैं, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, तो हम ना सिर्फ उनको ये एक सिर्फ सर्विस का सोल्यूशन हम उनको देते हैं, हम उनको पूरा समझे कि एक जर्नी हम उनका एक पार्टनर बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट है, आपने हैबिट को जानते होंगे। हैबिट को हमने मतलब हम लोग, हमारी ये कोई सर्विस नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक तो खुद से मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हम कैसे ई कॉमर्स करना है यूएई में, तो हमने हैबिट की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हमने उनको हेल्प किया फ्रॉम द पॉइंट कि हमने उनको बोला कि यार आप अपनी हैबिट की एक डिफरेंट वेबसाइट बनाना लाजम है आपको। आप हैबिट पाकिस्तान की वेबसाइट को सिर्फ करेंसी कन्वर्टर लगा के वहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि अगर आप देखें, आप फॉर एग्जांपल एक हैबिट जो है अपना एक तकिया पिलो बेच रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का। 1000 रुपये में यहाँ पे उसकी कॉस्ट डिफरेंट है, यहाँ पे मार्जिन भी डिफरेंट है। वहाँ पे उसकी कॉस्ट हो सकता है कि ज़्यादा हो, सही है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे वो सेलिंग भी डिफरेंट करेगा। तो और अगेन वो फिर ट्रस्ट वाला फैक्टर जो है कि वहाँ का डोमेन हो, .ae का डोमेन लिया हो उसने, ये सारी चीज़ें हम उनको असिस्ट करते हैं। प्राइसिंग में हम यूनिट कॉस्टिंग में उनको हेल्प करते हैं कि भाई आपकी वहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए या सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। हम ऑल द वे उनको वो गाइड कर रहे होते हैं। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों में हम उनको अभी तो बाय द वे सर्विसेज दे देते हैं उनको। तो ये हम पूरी जर्नी में हम उनको बताते हैं कि मैं अगेन यूएई में अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि 100 दिरहम की कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो आप वही चीज़ सऊदीया के अंदर 2x में बेच सकते हैं। मतलब आप वो 200 रियाल के अंदर, वो और रियाल और 100 दिरहम का इतना डिफरेंस भी नहीं है, तो वो 200 रियाल की परचेजिंग पावर ज़्यादा है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ हम सामान एक उठा के दुबई लेके गए, तो आप डायरेक्ट सऊदीया लेके चले जाए क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा महंगा है। हाँ, उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। हाँ अगेन तो हम लोग के पास ये ऑप्शन होता है जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं कि एक तो ये है कि आप मतलब मार्केटिंग जो कर रहे हैं, आपका ऑर्डर जो है यूएई का आ रहा है, सऊदीया का आ रहा है, तो हम तो वो पाकिस्तान से पिक करके लेके जाएंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सऊदीया में क्योंकि हमारे पास अभी वेयर हाउस की फैसिलिटी भी है, आपका स्टॉक हम बाय सी जो है वो बल्क में या बाय एयर भी हम उसको सऊदीया तक मूव करेंगे, वहाँ पे आपके ऑर्डर्स जो आएंगे वो फुलफिल कर सकते हैं। एक और मज़े की बात यह है कि आपने जो है वो अपना बेस यूएई में बना लें आप। सही है, आप अपना स्टॉक आप सऊदीया में, क्योंकि देखिए इन्वेंट्री के भी इश्यूज होते हैं, हर एक के पास इन्वेंट्री हर कंट्री में रखना एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री एक आपकी पैसे फंसे हुए होंगे ना उसमें। तो आप जो है हम उनको आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप अपना सारा स्टॉक उठा के यूएई में बनाएं, क्योंकि यूएई मतलब ग्लोबल जो ट्रेड है वो यूएई से हो रही है। पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी, फ्लाइट्स हो गई, वो बहुत अच्छे ट्रांजिट्स हैं। सही है, आप अपना स्टॉक उठा के यूएई में रखें। अब आपके पास सऊदीया का ऑर्डर आ रहा है, आपके पास अमेरिका का ऑर्डर आ रहा है, आपके पास कहीं का भी दुनिया का ऑर्डर आ रहा है, आप वो अपनी इन्वेंट्री वहाँ से उठा के वहीं से डिस्पैच करें। डिलीवरी जल्दी हो जाती है, डिलीवरी भी जल्दी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन अभी आप रिकमेंड कर रहे थे कि सऊदीया में ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन अगर आप सिर्फ फोकस ये करें, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया को फोकस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए सऊदीया स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। हाँ, जो सऊदीया की जो अगर आप सिर्फ कंप्लीटली सऊदीया को टारगेट करें ना, फिर तो यूएई में रखना जो है अपना मतलब वो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सऊदीया की इतनी बड़ी मार्केट है, वो आप सऊदीया में स्टॉक रख के ही करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ओमान को भी टारगेट करना है, आपने बहरीन को भी टारगेट करना है, तो फिर वो सऊदीया से नहीं जाएगा आपका, फिर वो यूएई से कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो उसके लिए आप यूएई में स्टॉक रखें। अगर आप सऊदीया में इन्वेंट्री आप सिर्फ सऊदीया को टारगेट करें तो फिर आप सऊदीया में रखें, वरना फिर आप यूएई में रखें। एग्जाम्पल से ले लेते हैं ना, क्योंकि बाय ज़्यादा मेरे ख्याल सऊदीया में बिकेंगे, तो अगर आप बाय का काम कर रहे हैं तो आप सऊदीया में चले जाएं, आप दुबई में ना जाए, क्योंकि दुबई में आपका बाय नहीं बिकेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप कोई फीमेल की कोई ऐसी चीज़ बेच रहे हैं तो फिर आप दुबई में रख लें, क्योंकि पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम उनको असिस्ट भी कर रहे होते हैं कि हम उनको स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि यार आपकी कॉस्ट कैसे कम आएगी। तो हमारे पास क्या होता है कि दो जैसे ऑप्शंस का मैंने आपको बताया कि सिंगल ऑर्डर मॉड्यूल होता है, एक हमारा वेयर हाउसिंग का ऑप्शन होता है। तो हम कभी भी ना अपने क्लाइंट को दूसरे वाले मॉडल के ऊपर जो वेयर हाउसिंग या स्टोरेज वाला
वाला जो मॉडल है उसके ऊपर हम नहीं लेके आते शुरू में, क्योंकि देखिए उसको अभी पता नहीं है कि उसकी क्या चीज़ वहाँ पे ज़्यादा बिक्री है। सही है। हालांकि जो हमारा जो सिंगल ऑर्डर जो बाय एयर सारी मूवमेंट होती है वो उनको महंगा पड़ता है, और क्योंकि वो है भी कॉस्ट मतलब इन्फ्लेशन उसमें यही ये है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, या आपके पास ऑब्वियसली बाय एयर मूव करोगे तो भाई महंगा ही होगा। तो हम उनको बोलते हैं भाई आप शुरू में आपका मार्जिन बेशक आप कम होगा आपका, या फिर आप ब्रेक इवन पे हो, लेकिन आप जो है अपना एक पहले ट्रायल लो कि यार आपके पास 100 चीज़ें हैं, आपने 100 चीज़ें वेबसाइट पे लगा के आप सबकी मार्केटिंग करके ट्राई करो क्या मेरी क्या चीज़ बिक रही है, किस प्राइस के ऊपर बिक रही है, इसके रिटर्न्स कैसे हैं, कस्टमर का फीडबैक कैसा है। उसके बाद जब आपको पता चल रहा है 1-2 महीने आपने देखा है इसको कि यार कैसे मेरी चीज़ें बिक रही हैं, फिर आप जाएँ बल्क मूवमेंट के ऊपर, फिर आप जाएँ वेयर हाउसिंग के ऊपर। सही है। आप जो है अपना शुरू में ही आप सारे SKUs अगर आप भिजवा देंगे तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री भी फंसी रही, और फिर आपके पास वो कॉस्ट बढ़ रही है ना, क्योंकि देखिए स्टोरेज की तो एक कॉस्ट है आपकी, जो हम जगह का एक रेंटल तो आपसे चार्ज करते हैं। तो वो जो है अपना हम उनको थोड़ा गाइड करते हैं कि यार आप पहले शुरू में ट्राई करें, उसके बाद फिर जब आप स्केलिंग के ऊपर जाएँ फिर आपका असल में मार्जिन निकल के आएगा, क्योंकि फिर आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे होगी, आपका ट्रांजिट टाइम कम हो जाएगा। और एक और मज़े की बात बताता हूँ कि आप UAE की अगर पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जो हमें भी जब हम लोगों ने अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट किया था वहाँ पे ये था कि यार आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी कोरियर कंपनी आपका एक ऑर्डर है, उसने यहाँ से आपके ऑफिस से पिक करना है और वो चार्ज हो जाएगा। अब वो कोरियर कंपनी के ऑफिस में पड़ा रहे। हमारे साथ हुआ जब हमने अपना बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा था कि हमने बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो गए थे, और वो ऐसा था कि रिटर्न्स और रिफ्यूज़ल्स इतने थे। तो मैं आपको वही एक यहाँ की बहुत बड़ी कोरियर कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि रमज़ान की हमने प्लानिंग करी, पूरी अच्छी एक डील बनाई और सारा हमने वो उसके ऊपर मतलब हमारे पास बेशुमार ऑर्डर्स, मतलब आई थिंक सो हम उस वक्त जो है अपना ये 2000 मैं बताऊं 14 या 15 की बात है या 16 की होगी, तो हम लोग उस वक्त जो है आई थिंक सो दिन के 500 ऑर्डर्स निकाल लेते, और वो उस वक्त बड़ा एक अच्छा नंबर होता था। तो हमने ऑर्डर्स डिस्पैच करना शुरू करें। हमने जो है अपना आई थिंक सो रमज़ान था तो हम 20 तारीख का मार्केटिंग बंद कर देते थे, हमें पता था यार डिलीवरी नहीं होगी एंड के दिनों में, चौक हो जाता है। वो हमने आई थिंक सो उस वक्त जो हमारा रिफ्यूज़ जो हमारे पास रिटर्न जो एंड के 10 दिनों में आना शुरू हुए ना, अच्छा हम लोग फॉलोअप कर रहे होते थे, लेकिन हमने इतना क्लोजली मॉनिटर उस वक्त हमारी भी गलती हम नहीं कर रहे थे। हमारे पास तकरीबन समझे कि 90% डिलीवरीज जो थी वो फेक रिटर्न हो गए, जिसमें हमने कॉलिंग भी करके कंफर्म किया कि 90% अगर हमने 100 ऑर्डर डिस्पैच करें तो 100 में से 90 वापस आ गए। हमने जाके शोर शराबा किया ऑफिस में, उनके बोला क्या ये, मतलब हमने कॉलिंग करी है, सारे प्रूफ है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कस्टमर बोल रहा है भाई अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं हो सकता। सही है। पता ये चला कि उनके पास वो जो कोरियर कंपनी भी थी उनके पास के इलेक्ट्रिक की मिठाई डिलीवर करने के ऑर्डर आए हुए थे। सही तो उन्होंने वो सारा स्टॉक हमारा पाकिस्तान वो कराची ऑफिस में ही रखा रहा, वो यहाँ से मूव भी नहीं हुआ है, और वो एज इट इज़ उसमें रिफ्यूज़ल मार्क करके हमारे पास वापस है वो। सही है। अब जो लाहौर का ऑर्डर था उन्होंने फेक स्टेटस वो कराची में रखा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ से मूव भी नहीं हुआ हुआ। तो हम लोग अब क्या था, कोरियर कंपनी ने अपने चार्जेस लगाए, तो हम लोग अब UAE में क्या एडवांटेज है, और UAE में जो मज़े की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल होता है डोर स्टेप के ऊपर, अगर मेरी गलती भी नहीं है, कोरियर कंपनी की गलती नहीं है, और कस्टमर जो है अपना डोर स्टेप के ऊपर मना कर देता है, आपको 1 वे चार्जेस भी नहीं देना। वो कोरियर कंपनी को नहीं देने या कोरियर कंपनी को नहीं देना। सही है। कोरियर मतलब जो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे क्लाइंट ने मुझे नहीं देना, कंपनी वालों ने ये बेनिफिट दिया है आपको। एग्जैक्टली। अच्छा। तो वहाँ पे आपने जो चार्जेस होंगे UAE की, विद इन UAE की बात कर रहा हूँ मैं, विद इन UAE अगर आपके पास कोई डिलीवरीज है, आपने 10 डिलीवरीज निकाली, 10 में से 5 अगर रिफ्यूज़ या फिर रिटर्न हो रहे हैं तो वो 5 के पैसे आपने नहीं देने। उसमें कॉस्टिंग में हमें बड़ा मज़ा आ गया। हमने बोला यार ये अपना सारी कॉस्टिंग जो हमारी पाकिस्तान में आगे पीछे हो रही थी, हमें बाय कैलकुलेटर में तो हम लोग जो अपना लग रहा था यार ये प्रॉफिट है, ये वो है, लेकिन क्योंकि जब वो रिटर्न आ रहा है तो वो कोरियर कंपनी के तो अपना पैसे उन्होंने तो सीधे कर लिए। वहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिल गया कि अब आपकी जो मार्केटिंग के ऊपर इफेक्ट आएगा आपका, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर आपकी कॉस्टिंग आगे पीछे नहीं होगी। तो ये एक बड़े मज़े की बात थी कि हमने जो अपना UAE में हमने देख लिया इसको, और वो हम फिर यहाँ के क्लाइंट्स को भी अब बताते हैं कि यार आप जो है अपना इस तरीके से काम करें। UAE में आपके पास ट्रांजिट टाइम, अगर आपका स्टॉक होगा, ट्रांजिट टाइम कम है, आपको डिलीवरी के कोई पैसे नहीं देना अगर आपका ऑर्डर रिफ्यूज़ होता है। सही है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये कि वहाँ पे 5 kg तक का आपका फ्लैट रेट है पूरे UAE का।
मतलब अप टू 5 kgs आपके पास एक ही पैसे देने हैं आपने। सही है, बहुत आसान हो गई बहुत आसान, मतलब कैलकुलेशन ही आसान हो गई ना कि यहाँ पे 0.5 1 kg 1.5 का कोई चक्कर ही नहीं है। और हम तो यहाँ पे कैलकुलेट करते रहते हैं कि ये 0.5 होने वाला है, 7 हो रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, या कुछ डाल देते हैं, काम का थोड़ा सा इसमें डालते हैं। तो वहाँ तो 5 kg तक आप आपने 5 kg में ई-कॉमर्स में तो बहुत ही मतलब हार्डली ऐसा होगा कि 5 kg से ऊपर का कोई, वो बहुत ही मतलब रेयर केसेस, हमारे पास भी रेयर केसेस होते हैं। तो 5 kg तक का तो फ्लैट रेट है, चार्ज आपको सिर्फ डिलीवर्ड ऑर्डर के ऊपर होना है, तो आपकी तो ज़िंदगी आसान है। कॉस्टिंग हम उनको बताते हैं, आप इस तरीके से करें। कुछ हम उनको बंडल ऑफर के भी बताते हैं कि फॉर एग्जांपल भाई आपने एक कस्टमर है वहाँ पे, एक नॉर्मल ट्रेंड है कि भाई अपना फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से चीज़ ले रहे हो या फिर आप कोई वहाँ की लोकल ब्रांड से ले रहे हो, नॉर्मली 15 से 20 दिरहम के अंदर आपको डिलीवरी जो है अपना जो ई-कॉमर्स का ब्रांड है वो आपको चार्ज कर रहा है। तो हम भी यही बताते हैं कि भाई आप जो है वो 15 से 20 दिरहम के अंदर अपना डिलीवरी चार्ज करो, फ्री डिलीवरी दे सकते हो, कॉस्टिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हो तो वो कर लो, सही है। और कोशिश ये करो कि भाई अपना अगर कोई ऐसा बंडल बना सकते हो, क्योंकि एक चीज़ है उसके भी वो 15 दिरहम दे रहे हैं, मतलब अगर एक शर्ट है 0.5 kg के अंदर आ रही है उसके भी वो डिलीवरी चार्जेस तो 15 दिरहम ही दे रहा है, सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल उसको 5 शर्ट्स का बंडल मिल गया तो डिलीवरी चार्जेस तो वही है ना, सही है। तो 15 दिरहम तो वही खड़े हैं। वो कस्टमर जो है वो फिर 5 यूनिट्स के ऊपर अपना 15 दिरहम को स्प्रेड आउट कर लेगा। और आप अगर 5 तुम्हारे यूनिट थे तो तुमने जैसे 15 दिरहम रखा हुआ था तो तुम्हारे कितने 3 दिरहम का इतना, हाँ 3 दिरहम का आपका 40 दिरहम का तुम्हें वो वहाँ से अगर हर एक शर्ट का अलग अलग देते 15 तो 15 30, हाँ 40 दिरहम का ये फर्क आपको आ गया। तो आप वहाँ पे स्लैश ऑफ करके भी लगा सकते हैं। तो आपने ऐसी डील ऐसी अट्रैक्टिव बनाएंगे तो कस्टमर फिर आपसे लेगा कि भाई एक अगर पड़ रही है अगर 40 की, इसमें आपने 9 उसकी डिलीवरी जा तो 4 आपकी 60 की जगह आपने लगा 120 में या 100 में लगा दी, क्योंकि आप भी तो बल्क में बेच रहे हो तो बोलेगा। और फिर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी सस्ती आ रही है जब कस्टमर को ऐसी आप चीज़ अट्रैक्टिव डील दे रहे हो, तो फिर आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है या फिर आपका ऑर्डर कंफर्मेशन रेशो भी अच्छा है, क्योंकि उसको वो चीज़ लाजमी चाहिए ही चाहिए। इंटरेस्ट आ जाता है ना, क्योंकि उसको डिस्काउंट लगता है तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है। इसमें से आपने दुबई का कहा था, तो फिर वेबसाइट दुबई की अलग, सऊदीया की अलग, फिर आप रिकमेंड यही करते हो कि अलग अलग वेबसाइट ही बनाए? इसमें हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि हम लोग पहले ना रिकमेंड वैसे सऊदीया वगैरह से हम शुरू नहीं करवाते लोगों को। हम बोलते हैं कि यार आप स्टार्ट कर रहे हो, आप यूएई से स्टार्ट करो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएई में लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, सही है। यूएई में आपके पास आपका पाकिस्तानी कस्टमर भी है, आपको पूरी दुनिया का कस्टमर मिल जाता है, इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी हैं, मतलब देसीज बहुत सारे हैं। तो आपको एक तो ये कि उनका थोड़ा बहुत टेस्ट पता होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप जब ऑर्डर कन्फर्मेशंस के ऊपर जाते हैं, सही है, नॉर्मली लोग व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर कन्फर्मेशन करते हैं तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता, सही है। सऊदीया में समझे कि आपके पास मोस्टली जो लोकल कस्टमर है, सऊदी कस्टमर है, वो अरबी ही बोलेगा, तो आपके पास फिर आप यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि आपको। और सऊदीया में बाय द वे ये वाला ट्रेंड नहीं है कि डिलीवरी के ऊपर चार्जेस। सऊदीया में अगर आपका रिफ्यूज़ल हो रहा है, पाकिस्तान जैसा है, सही है, सऊदीया में आपको चार्ज होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑर्डर कंफर्मेशन सही नहीं करी हुई या फिर आपने उसका एड्रेस अगर सही नहीं लिया हुआ, आपका लैंग्वेज में थोड़ा भी आपका 19-20 हुआ हुआ है, तो फिर आपका ऑर्डर रिफ्यूज़ हो सकता है ना, तो वहाँ पे आपका नुकसान है। तो इसलिए हम शुरुआत में ये बोलते हैं कि आप पहले यूएई से स्टार्ट करें, यूएई का एक डिफरेंट डोमेन ले लें, बेशक आप .ae का डोमेन ना लें, आप .com का डोमेन ले लें, सही है। .com से आप जो अपना यूएई का स्टार्ट करें, उसमें मल्टीपल फिर अपने आप से शॉपिफाई के बहुत सारे खरीद सकते हैं। कोई इसकी GoDaddy या cheap.in, अच्छा GoDaddy से आपको .ae का डोमेन नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा हंट करना पड़ेगा, सही है। लेकिन .com का आप ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, .com का आप डोमेन लेके आप वहाँ से स्टार्ट कर लें, क्योंकि देखिए प्राइसिंग आपको हर जगह, फिर आपको या तो अगर आपको एक ही वेबसाइट से मल्टीपल करेंसीज करनी है तो शॉपिफाई के कुछ पेड प्लगइन्स आते हैं जिसमें आप मल्टीपल करेंसीज, मतलब वो करेंसी कन्वर्टर नहीं होता, सही है, वो फिर आप हर कंट्री स्पेसिफिक प्राइसिंग करते हैं अपनी, सही है, क्योंकि आपकी सऊदीया की अलग कॉस्टिंग है। सऊदीया में आपने, और अगेन आप अगर सिर्फ ये करेंगे ना कि यार डिलीवरी चार्जेस आपने सिर्फ एंड में ऐड कर देना है, तो वो डिलीवरी चार्जेस का पॉइंट मसला ये होता है कि यहाँ पे भी लोग जो फेल हुए हैं पहले, सही है, जैसे जो लोग COD के भी हटा दूँ, अभी हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सही है। लोग पहले क्या करते थे, एक इंटरनेशनल अमेरिका में किसी को बेचना है, अब प्रोडक्ट है भाई $10 का, सही है, $10 के अंदर वो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी आपको एक शर्ट बेच रहा है, ठीक है। अब वो DHL को जब वो उसके जो अब शिपिंग कैलकुलेट करने जाएगा ना, तो DHL ले रहा है उसके $25, तो वो जो है अपना $10 की चीज़ जो अमेरिका में जो कस्टमर को पहुंच रही है, तो वो उसको पहुंच रही है, अगर $20 भी हम लगा लें एवरेज, तो वो $30 की उसको पहुंच रही है, तो वो गोरे को कितनी, या फिर अगर वहाँ पे जो कस्टमर है उसको कितनी नफलों का सवाब है कि वो भाई $20 शिपिंग क्यों देगा, सही है, उसको तो नहीं पता।
तो हम लोग जो है यही बोलते हैं कि कस्टमर्स को कि यार आपने ना सिर्फ अपनी, और अब एक तरफ जो है अपना जो अगर वहाँ का जो लोकल ब्रांड है वो उसको फॉर एग्जांपल $5 की शिपिंग दे रहा है, सही है, तो वो जब वो $5 की शिपिंग देखेगा और आपकी वेबसाइट पे $20 की शिपिंग देखेगा तो वो तो आपसे हट जाएगा आपका, मतलब वो तो बाउंस कर जाएगा ना आपका, तो वो $5 वाली शिपिंग के ऊपर जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि यार आपने जो कंट्री स्पेसिफिक अगर आप जा रहे हो तो आपके वहाँ के ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि अगर जो है वो 15 से 20 dirham की डिलीवरी वहाँ पे चल रही है तो आप उससे 30 dirham की डिलीवरी चार्ज नहीं कर सकते। बेशक आप उसको जो है अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर लो या फिर ऐसा कुछ आप करके अपनी करें, कुछ डील ऐसी बना लें, लेकिन ये कि आपने वो जो उसको एंड में जो उसका चेकआउट वाला जो पेज है ना उसके ऊपर कभी भी आप उसको डिलीवरी चार्जेस वहाँ के ट्रेंड से ऊपर, आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 200 रुपए की नॉर्मली सिटी टू सिटी की डिलीवरी है, अगर कोई ब्रांड आपसे 1000 रुपये चार्ज कर रहा हो तो आप तो बोलेंगे ना भाई माफ़ करो यार, हम क्यों मतलब 1000 रुपये क्यों देंगे तुम्हें, हम तो 200 रुपये चल रहा है, 200 रुपये के ऊपर सोच रहे होते हैं, तो भाई 200 रुपये से ज़्यादा कौन देगा आपको। तो आपने उस कंट्री का ट्रेंड पकड़ के चलना। अच्छा तो भाई अभी आजकल कौन से आइटम पाकिस्तान से लोग ज़्यादातर बेच रहे हैं या आराम से जो यूएई में सेल्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप रिकमेंड यूएई कर रहे हैं, हम सऊदीया भी जा सकते हैं, अदर कंट्री भी जा सकते हैं, हम पहले यूएई ले लेते हैं। कौन से आइटम्स अभी कैटेगरी के हिसाब से कौन से इजीली सेल आउट कर सकते हैं, मार्जिन अच्छा मिल जाए? अच्छा देखिए, सबसे आसान तो यही है कि जो चीज़ पाकिस्तान में बना रहे हैं हम खुद से वही बेचें। सही है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ से जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सही है, या फिर अपना ऐसी कोई चीज़ जो हम खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे और वो खुद हमने ही इंपोर्ट की हुई है, सही है, तो फॉर एग्जांपल चाइना से कोई चीज़ यहाँ पे मंगाई हुई है और वो चाइना से पहले यहाँ पे इंपोर्ट हुई, यहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी, फिर यहाँ से जब वो री एक्सपोर्ट हो रही है या यहाँ से जा रही है वो, सही है, उसके ऊपर फिर यहाँ से उसकी जो चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, फिर वहाँ पे वैट लग रहा है, तो वो चीज़ जहाँ वो वहाँ पे जाके जितने की वो पड़ेगी उसको, उससे कम में वहाँ पे वो ड्रैगन मार्ट में बिक्री होगी, सही है, क्योंकि वहाँ पे चाइना से डायरेक्टली बल्क क्वांटिटीज़ में, और चाइनीज़ वहाँ पे खुद बैठे हुए हैं तो वहाँ पे वो बल्क में मंगवाते हैं। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं कि यार हम जो चीज़ खुद से बना नहीं रहे यहाँ पे हम उसको बेचे ना। अच्छा, अगर आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने भी हैं, पहले वो उसके ऊपर मैं आता हूँ, अगर हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचने भी हैं फॉर एग्जांपल, और बिकता है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेंडिंग जो कि चाइनीज़ ही बना रहे हैं, तो वो आप चाइना से हम आपको अपना वेयर हाउस का एड्रेस देंगे यूएई का, आप हमारे पास डायरेक्टली वहाँ के वेंडर से भिजवाएं, चाइना से हमारे पास भिजवाएं, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 5% वैट है, ड्यूटी है 5%, वो आपको पे करेंगे, हम आपके बिहाफ पे करेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ हमारे वेयर हाउस का और हमारा एड्रेस वगैरह देना है, वहाँ पे हम उसको आपको रिसीव कर लेंगे और वहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे, वहीं से आपके ऑर्डर्स डिस्पैच करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान से सेंस क्या बनता है कि हम लोग का लेदर बड़ा अच्छा है, हमारा टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, सही है, हमारे पास जो भी चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं वो हम टेक्सटाइल में तो हम मतलब ये कि रिकमेंड करते ही करते हैं। अब हमने ये रिसेंट जो है ट्रेंड्स जो देखे हैं उसमें ये शिलाजीत टाइप के प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, पिंक सॉल्ट के प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ रिलेटेड, अब जो मतलब समझे जो अब जो ट्रेंडिंग जो कैटेगरी है ना इस वक्त यूएई में वो, और इनफैक्ट पूरी दुनिया में भी, वो आपकी हेल्थ रिलेटेड है, सही है, तो कुछ भी ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ हो गई, आपकी कॉस्मेटिक्स हो गई, ये बहुत बिक रहा है, सही है। और अब मसला क्या होता है कि ये कुछ ऐसी फॉर एग्जांपल लिक्विड्स हो गए या क्रीम्स हो गई, अब ये ना कोरियर में आपको अलाउड नहीं है, मतलब ये आप कोरियर में नहीं लेके जा सकते, आप कार्गो में मतलब बल्क में आप इसको एक्सपोर्ट करें, फिर वो उसकी क्लियरेंस होती है, वो उस मतलब सिंगल ऑर्डर में ये नहीं जाता। तो फिर सिटी में लिए आपको क्या सोल्यूशन देता है कि आप बल्क में हमारे थ्रू भिजवाएं उसको, और हम आपके लिक्विड्स हो गए, हम आपके परफ्यूम्स हो गए, परफ्यूम्स बहुत बिक रहे हैं, परफ्यूम्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए, एडिबल्स हो गए, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं हम आपको बाय सी का सोल्यूशन दे रहे हैं। हम बल्क में उसको, अब ऑब्वियसली मतलब क्वांटिटी 100 kg मिनिमम चाहिए होता है हमें, हम आपका बल्क में यहाँ से पिक भी करेंगे, हम यहाँ से उसको क्लियर कराएंगे, हम वहाँ पे उसकी क्लियरेंस कराएंगे, हम अपने वहाँ पे आपको डोर टू डोर मतलब हम अपने वेयर हाउस तक आपको सोल्यूशन दे देंगे। और वहाँ वो चीज़ जो कि यहाँ से आप कोरियर में DHL भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, हम भी नहीं करते बाय एयर में, कोरियर में अलाउड ही नहीं है लिक्विड, सही है, और इस टाइप की एडिबल्स जो चीज़ें हैं वो हमारे पास आप बाय सी में भिजवा दें और फिर वो वहाँ पे बिक रही हैं। और अभी मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपकी ये जो, क्योंकि लोगों का बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो ये हमारे पास जो अपना इस टाइप के जो हर्बल क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट आइटम्स और इस टाइप की चीज़ें, ये बड़े मतलब अब चीज़ें ऑर्गेनिक चल रही हैं,
तो ये मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को कि उसके ऊपर काम करें। और पाकिस्तान में जो जो चीज़ें हमारी हैं, जो हम लोकली खुद से बना रहे हैं, हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसके ऊपर पूरी दुनिया में काम करें। लेकिन नॉर्मली लोग भी आपको आइटम्स देते होंगे, तो क्या गलतियाँ कर देते हैं ताकि हम उससे बच सकें, अगर आप बताएं। देखिए नॉर्मली ऐसी गलतियाँ, मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली वो टेस्टिंग अपनी करते हैं, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम भी उनको बताते हैं, तो ऐसी गलती तो मतलब ब्लंडर्स नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि लोग जो अपना ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान में हम फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी चीज़ बेच रहे थे जो कि लो स्टैंडर्ड्स की है, क्वालिटी उसकी गंदी है, तो वो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में बिक जाएगी। पाकिस्तान में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। आप यहाँ पे फ्रॉड करना कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आसान है, यूएई में ऐसा नहीं है। अच्छा, आप जो अपना पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, और इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की ऑब्वियसली, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी ऐसे, और मैंने खुद से देखा है इस चीज़ को बर्बाद होते हुए, कि पाकिस्तान में इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था जिसकी वजह से जो है अपना कोई कस्टमर बगैर चीज़ चेक करे ले नहीं रहा था। ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक डेफिसिट था, तो वो यही था कि यार फ्रॉड की वजह से हुआ। तो आप सब स्टैंडर्ड चीज़ें ना बेचें। आपने देखिए, आप इंटरनेशनल यूएई में आप जाएंगे, जैसे यहाँ पे हर कोने में चाय के ढाबे ना, वहाँ पे हर कोने में एक मॉल है, सही है, इतना वहाँ पे एक्सेसिबल है शॉपिंग, और दुनिया भर की शॉपिंग वहाँ पे होती है, दुनिया भर के ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप compete कर रहे हैं उन ब्रांड्स के साथ, तो आप अच्छे से अच्छी चीज़ बेचें। आपको शुरू में हो सकता है कि ठीक है आपके पास कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी, मार्जिन्स कम हो जाएंगे, लेकिन एक बार अगर आपका रिटर्निंग कस्टमर वहाँ पे बन जाएगा, तो फिर वो आपकी सोच है कि आप वो कितना स्केल कर सकते हैं उसको। तो एक ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर जाएं, सही है। और ये हम उनको बताते हैं कि आप ऐसी किसी भी शॉर्ट टर्म अप्रोच के ऊपर ना जाएं कि आपने आज बेच देना है तो वो वापस आपके पास कस्टमर नहीं बन रहा, क्योंकि ई कॉमर्स का जो जर्नी है, और ई कॉमर्स जितने भी जो लोग सक्सेसफुल काम कर रहे हैं, वो अपना ब्रांड बना के काम कर रहे हैं, सही है। आप अपना एक ब्रांड बनाएं, आप उसको जो अपना कस्टमर्स आपके पास ऐसे हों कि आप अगर फॉर एग्जांपल आज अगर आप कपड़े बेच रहे थे, तो आप उसी ब्रांड के अंडर में कल परफ्यूम बेचना स्टार्ट करें। और हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आप अपना मैं हर मेरे ख्याल से हर किसी से जो बात करता हूँ, मेरा एक खुद भी एक पसंदीदा एक ब्रांड है पाकिस्तान का, और अपना एक बहुत अच्छा मतलब नाम भी है, क्वालिटी भी, मंतो का ही मैं बात कर रहा हूँ। मंतो हमारा एक जब हमने शुरू किया था तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमें आई थिंक 3-3.5 साल हो गए। मंतो हमारा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, क्लाइंट है, और मंतो की वहाँ पे उसको मैंने ग्रो करते हुए देखा है, सही है। अगेन मैं उसकी इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब देखें वो परफ्यूम्स में आ गया, सही है। वो जो चीज़ अपने ब्रांड के अंडर में लॉन्च करेगा, चाहे वो परफ्यूम्स आज कर रहा है, कल वो जाके कुछ और कर रहा है, वो चीज़ उसके नाम से बिकेगी, सही है। उसको वो अपना अगर वो मतलब उसकी मार्केटिंग नहीं भी करे, तो शायद वो वैसे ही उसके बाद इतना ट्रैफिक होगा वेबसाइट पे, क्योंकि लोग खुद सर्च करके आते हैं। तो अब अगेन वही बात है कि यार आप अच्छी क्वालिटी है उसकी, और कुछ भी नहीं है, मतलब रिटर्निंग कस्टमर उसका है। लेकिन अगर आप ये बीच में आपने सर ये भी बात कही थी कि पहले उसको ऑनलाइन टेस्ट कर लें, तो मुराद है कि कैंपेन, फेसबुक की कैंपेन चला के बेच के देख लें। हाँ, पहले आप ऑब्वियसली जो है फेसबुक का अपना पूरा तो वेबसाइट बहुत महंगी पड़ती है अभी तो फेसबुक की। अच्छा, नहीं इतनी महंगी नहीं है उस, देखिए महंगी तो पड़ेगी इन अ सेंस के महंगे, और उसका मैं अब कंपैरिजन ऐसे कर रहा हूँ, आरओआई निकालना मुश्किल। हाँ, मैं कंपैरिजन ऐसे करूँगा कि महंगा आपको क्या पड़ेगा। महंगा आपको वो पड़ेगा कि आप अपनी 100 SKUs हैं, और वो सारा आप जब भिजवाएंगे बाय सी या बाय एयर, और आपकी इन्वेंट्री फंस गई जाके वहाँ पे, अब आपके पास वहाँ पे वेयर हाउसिंग के चार्जेस आप हमें पे कर रहे हैं, तो वो आपको महंगा पड़ेगा। आपकी फॉर एग्जांपल 5-10 लाख की इन्वेंट्री वहाँ पे फंसी हुई है, तो वो 5-10 लाख आपके जलाने से बेहतर ये है कि आप 50-60 हज़ार रुपये की यहाँ पे टेस्टिंग कर लें, सही है। तो वो आपको 5-10 लाख रुपए का नुकसान नहीं होगा। आपने अपने कुछ एड्स चलाएंगे 50-60 हज़ार रुपये के, आप अपने एड्स चला के देखें, उस पर भी आपके देखें ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो 50-60 हज़ार में से भी आपके हो सकते हैं आधे पैसे तो रिकवर हो जाएं, सही है। आप अपना टेस्टिंग कर लेंगे, सारे एक वेबसाइट बनाएंगे। प्रोडक्ट कैसे पूछेंगे, तो 1-2 प्रोडक्ट वहाँ रखवा दें या यहाँ से डायरेक्ट सिंगल? देखिए वही तो हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सिंगल ऑर्डर वाला जो मॉडल है, डिलीवरी टाइम थोड़ा डिले हो जाएगा। डिलीवरी टाइम भी डिले नहीं है, हम लोग का सबसे एफिशिएंट डिलीवरी टाइम है। अभी हम लोग समझे कि जितना टाइम में जो लोकल कोरियर कंपनीज विद इन कराची या विद इन सिटी, या फिर कराची टू लाहौर या ऐसी, हम लोग, मैं बता रहा हूँ ना, विद इन सिटी भी 5-5 दिन में डिलीवरी नहीं हो पा रही। सही है। कराची लाहौर तो फिर आप भूलते हैं, वो अब जाती है मेरे ख्याल से 7-8 दिन के ऊपर जाती है कहानी। और फिर जो जोन बी और वो जो इंटीरियर वाले इलाके हों, तो फिर आप 15-15 दिन तक डिलीवरीज नहीं होती। हम लोग यहाँ से जो पिक करते हैं, वैसे हम प्रॉमिस जो है 6 to 8 वर्किंग डेज करते हैं, लेकिन अगर ये हमारा यूएई की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर पूरे यूएई में COD दे रहे हैं।
सही है। तो कोई टाइम भी नहीं लग रहा। नॉर्मली जो ब्रांड्स हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर 6 to 7 6 to 8 वर्किंग डेज मेंशन करते हैं, उनके कस्टमर को वो चीज़ 2 से 3 दिन में पहुंच जाती है, तो टाइम भी नहीं लग रहा। क्या इसकी वजह है कि यहाँ से फ्लाइट तो कंटिन्यूसली जा ही रही हैं? अच्छा नहीं, इसमें भी ये है कि सर्विस की बात है। अब देखें हमारी जैसी, अब जब हम लोग ये जो हमारा आईडी हम लेके आए थे उस वक्त मैं तो अपने बाकी लोगों को भी बोलता था कि यार हमने ये चीज़ एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं और आने वाले वक्त में अब ये बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट अब डेवलप हो रही होगी, मार्केट में अवेयरनेस आएगी। हम लोग अभी भी कैश ऑन डिलीवरी की अगर मैं बात करूँ तो हमसे तेज़ कोई नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, और हम अपने आप को कभी भी ना सस्ते से सस्ता हम अपने आप को मार्केट भी नहीं करते कि हम सस्ते हैं। हम सबसे तेज़ डिलीवर करेंगे, हमारी सर्विस सबसे अच्छी होगी, हमारा कस्टमर सपोर्ट सबसे अच्छा होगा। हम आपको रात में शायद 12-1 बजे भी रिप्लाई करेंगे आपका अगर कोई क्वेरी है। हम आपके साथ आपकी हर प्रॉब्लम को हम आपकी हमारी कभी भी पेमेंट्स आपको डिले नहीं होंगी। सही है। हम वीक में 2 बार यहाँ पे पेमेंट्स दे रहे हैं इंटरनेशनल COD की, जो कि कोई भी नहीं दे रहा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एक्सप्रेस फ़्लाइट्स यूज़ करते हैं। सही है। हम लोग कभी भी वो जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होते हैं उसके ऊपर नहीं जाते हैं। हमारा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से अगर हमारा वेयर हाउस, हमारे पास क्या होता है कनेक्टिविटी कि हमारे पास कराची से सारी मूवमेंट्स इनिशिएट होती हैं पूरे पाकिस्तान में, जो जहाँ पे भी कलेक्शन हो रही है। सही है। हम लोग उसको कराची पहले मूव करते हैं, कराची से हमारी फ़्लाइट होती है, दुबई जाती है और दुबई से पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी है। सही है। तो हमारे पास कराची से जो UAE जो हमारे वेयर हाउस पहुँच रहा है वो नेक्स्ट डे पहुँच रहा है। सही है। तो आप हमारे पास वो एक्सप्रेस फ्लाइट में ही जा रहा है, तभी वो महंगा भी है। हमारे पास कराची से मूव करेंगे, नेक्स्ट डे वो हमारे वेयर हाउस में होगा। नेक्स्ट डे मतलब उस दिन वो अपना सारा वहाँ पे उसके लेवल शेबल जो भी लगने हैं वो सारी पैकिंग चेकिंग होके उसके अगले दिन मतलब सेकंड डे आपने जिस दिन हमें ऑर्डर हैंड ओवर करा था उसके अगले दिन वो रूट पे होगा। 80 to 85% आपके जो UAE इंक्लूडिंग दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासल खैमा, यहाँ पे जो मेजर एरियाज़ हैं 80 to 85% आपकी नेक्स्ट डे की कवरेज है। और अगर यही चीज़ अगर आपके पास हमारे पास वेयर हाउस में पड़ी हुई थी, अगर आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाएं तो आपके पास समझे 80 to 85% तो आपका जो ऑर्डर आ रहा है आज वो नेक्स्ट डे डिलीवर हो रहा है। सही है। प्राइस का कोई फ़र्क आता है? प्राइस का फ़र्क आता है। ऑब्वियसली जब पाकिस्तान से आप मूव कर रहे हैं बाय एयर महंगा है, अगर आप लोकल उसके ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी क्योंकि वो ट्रांजिट का वो फ्लाइट का नहीं है, आपका सिर्फ लोकल डिलीवरी है तो सस्ता है वो। और अगेन मैंने आपको उसमें बताया कि 5 kg तक का स्लैब है हमारा। पाकिस्तान से जो अगर आपका जा रहा है वो उसमें वही स्लैब्स हैं 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg ऐसे ही हमारे पास स्लैब्स हैं। लेकिन अगर UAE की बात करें तो फिर अप टू 5 kg फ्लैट रेट है हमारे पास और ट्रांजिट टाइम भी मतलब कम है, नेक्स्ट डे के अंदर आपका डिलीवर हो रहा है वो। एक और सवाल है, जैसे मैं रासुल खैमा से याद आया, कोई 2012 में बड़ी कंपनियां खुलती थी सस्ती को $2,000 की, तो क्या अगर वहाँ आइटम रख रहे तो कंपनी खोलने की भी ज़रूरत पड़ती है? अच्छा देखिए, कंपनी बाय लॉ आपको खोलनी है वहाँ पे। सही है। मतलब आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोग आपको शुरू में सोल्यूशन देते हैं कि हमारी एक और कंपनी के थ्रू हम आपको हम अपनी कंपनी की सेल शो करते हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि बाय लॉ जब हम अपने क्लाइंट को शुरू में नहीं बोलते कि आप अपनी कंपनी खोलो। सही है। क्योंकि शुरू में देखें वहाँ पे कंपनी खोलने का मकसद यह है कि अगर आप मेन लैंड की कंपनी खोल रहे हैं, सही है, मेन लैंड की कंपनी आपको एटलीस्ट कॉस्ट करेगी 20 से 25 हज़ार दिरहम सालाना नहीं, सॉरी, फर्स्ट ईयर में एनुअल रिन्यूअल, लेकिन उसका होगा वो भी अगर समझें अगर आपकी मेनलैंड की कंपनी है $15 नहीं, 15,000 दिरहम तक का आपका एनुअल उसका रिन्यूअल होगा। डॉलर भी कितना हुआ ये? तकरीबन $7,000, तकरीबन 3.67 तक है ना डॉलर। मैं दरम में ही बताता हूँ, आई थिंक सो दरम में कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चल रही होती है। तो 25,000 दरम की आपकी कंपनी खोलेगी पहले साल, अगले साल से आपका हर साल का 15,000 दरम तक का रिन्यूअल है आपका। तो आपने समझे कि ये कॉस्ट आप तब लें, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं जब आपका बिजनेस चल रहा है, आपको पता है कि यार अब जो है मेरे पास वहाँ पे ये चीज़ बिकना शुरू हो गई है, मैं इतना इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर हम जाते हैं उनको बताते हैं कि यार अब वहाँ पे कंपनी खोलें। सही है। अब वहाँ पे आप अपनी सारी चीज़, अब पेमेंट्स भी आप हमसे पाकिस्तान में ना लें, आप हमसे पेमेंट वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, वहीं पे पेमेंट लें, मार्केटिंग जो आप कर रहे हैं वहीं आप अपना वो करें। तो फिर वो सेकंड स्टेज में आता है। अभी आपके पास प्रोडक्ट कुछ है नहीं, आपकी चीज़ बिक नहीं रही, आप शुरू में 25,000 दिरहम जो अपना खर्च करके बैठ जाएंगे तो फिर आपका पैसा आपका तो वो सारा वहाँ पे लगा देंगे। और फिर अगेन देखिए, फिर वहाँ पे सिर्फ आपको कंपनी बनाना वो नहीं है, फिर आपको उसको वहाँ की वैट भी फाइल करना है,
सही है। आप मैं आने वाला था सवाल में कि जैसे पाकिस्तान में हम खोलते हैं कंपनी, यहाँ पे जैसे अभी तक तो सेल टैक्स नहीं है तो अब बचत हो जाती है, जब सेल टैक्स पे आ जाता है तो आपको एक एक के आइटम की करना है, तो वहाँ पर भी इस तरह के कोई सारे चैलेंजेस आ जाएंगे जब कंपनी खोली। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे आपको देखिए वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आपकी वहाँ पे कंपनी मैंडेटरी आपको चाहिए। हम लोग कभी नहीं बोलते कि आप कंपनी नहीं खोलें, आप कंपनी लाजमी खोलें, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि यार मेरी चीज़ बिक रही है और उसके वहाँ पे फ़ायदे भी बहुत हैं आपको। जब आपकी वहाँ पे कंपनी होगी, एक तो आपके पास वैसे भी वहाँ पे आपको एमिरेट्स आईडी वगैरह आपका सब चीज़ें होगा, आपके पास पूरी दुनिया का एक्सेस खुल जाता है खुद के पास। अब जब अपनी कंपनी होगी फिर आपके पास वहाँ पे आपको वैट फाइल करना ही करना है। जैसे यहाँ पे अपना सेल्स टैक्स है, सही है, सेल्स टैक्स यहाँ पे अपना 18%, ऐसे ही कुछ 15-16-18% है, सही है। तो वहाँ पे आपका 5% वहाँ पे आसान है। वहाँ पे ये कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि भाई SRB का 15% है तो PRA का 16% है, 18%, ये सब नहीं है। वहाँ पे फ्लैट 5% का वैट है वहाँ पे, सही है। 100 दिरहम की चीज़ सेल कर रहे हो, 5 दिरहम जो है अपना गवर्नमेंट को जाएगा वैट, सही है। अच्छा, अब रिसेंटली एक चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है, कॉर्पोरेट टैक्स, 9% का कॉर्पोरेट टैक्स है। उसमें वो स्लैब्स बनाए हुए हैं उन लोगों ने कि भाई अगर आपकी फॉर एग्जांपल सालाना अगर आपका प्रॉफिट, मैं अभी नंबर एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, लेकिन आई थिंक सो 275 या ऐसी कुछ है अपना 275,000 दिरहम का ऐसे कुछ वो था कि अगर आप इतना वो अचीव कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपकी इतनी है सालाना, तो फिर आप उसके कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर फॉल कर रहे हैं। लेकिन अगेन आई एम नॉट द राइट गाय कि मैं उसको आपको लीगल वहाँ पे बताऊँ। हाँ, क्योंकि वो आपको वहाँ का जो कंसर्न, हम आपको ये कर सकते हैं कि हम वहाँ पे जो रिलायबल जो लोग हैं, जो कंपनी फॉर्मेशन, और हम करते भी हैं, हम अपने वहाँ पे कुछ ट्रस्टेड लोगों को आपको रिकमेंड कर देते हैं कि यार इन लोगों से आप जाके कंपनी फॉर्म कर लें, या ये फिर आपको वहाँ की लीगैलिटीज़ आपके हिसाब से बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर हर चीज़ की वो अभी डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे आपको कोई वे आउट नहीं है। और हम आपको यही बताएंगे कि यार कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं ना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी रखें वहाँ पे। अच्छा, इस पे जैसे मुझे याद पड़ रहा था जो रासुल खैमा की बात कर रहा था, तो एक एस्टिमेटेड मुझे उस वक्त याद है कि $3,000 से $5,000 में खुलती थी। तो ऐसा भी कोई चक्कर होता है कि एरिया जैसे रासुल खैमा है दुबई, तो इनके प्राइसिंग की तरफ खुलनी चाहिए, ये इस पर भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए? अच्छा देखें, वहाँ पे बहुत सारे फ्री जोन्स भी हैं, सही है। दुबई के अंदर भी मल्टीपल फ्री जोन्स हैं, मैदान फ्री जोन है, बहुत सारे फ्री जोन्स है, रासल खैमा का अलग फ्री जोन है, सब हर एक के फुजैरा का अपना अलग होगा। अब वहाँ पे क्या है कि आप अपनी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप दुबई के अंदर ही कंपनी फॉर्म करें, सही है। क्योंकि देखें दुबई की कंपनी बेशक आपको महंगी पड़ेगी, सही है, लेकिन उसका आपको फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि आप अपनी जो एक्टिविटी वैसे तो आप पूरे यूएई में कर सकते हैं, लेकिन मेजरली अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, सही है, तो फिर देखें अगर आप आगे ई कॉमर्स ही कर रहे हैं, हम और किसी एक्टिविटी के ऊपर नहीं जा रहे, हम अभी स्पेसिफिकली ई कॉमर्स या ऐसे ही कॉमन सेमन वैसे ही मैंने आगे बात पकड़ी है। अगर दुबई में आइटम है फिर अब वहाँ लेके जाना पड़ेगा तो ट्रांजिट कॉस्ट पड़ गया आपकी। तो आप जो अपना कंपनी अपनी, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट वो बड़ा फिर लंबा आपको पड़ जाता है, सही है। आपका सारी जो चीज़ें हैं वो दुबई से ही कनेक्ट हो रही हैं। आपका जबल अली जो है वो दुबई, सही है, वहाँ पे ही है। फिर आपका जो DXB जो एयरपोर्ट है, सही है, वो आपका सारी जो कनेक्टिविटी है और DXB से आपकी फ़्लाइट्स हैं। तो आपकी जो यूएई की जो कंपनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से आपकी दुबई में होनी चाहिए, और आपको शुरू में महंगी पड़ेगी, लेकिन आप जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिला के, सही, क्योंकि आपका फिर अपना दुबई की जो कंपनी होगी, फिर अपना वेयर हाउस या फिर आप जगह अगर आप बाद में जाके आप प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ, या फिर अपने फिजिकल स्टोर्स खोलना है, तो उसमें फिर आपको हर उसकी अप्रूवल्स अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से दुबई में ही करना चाहिए, लेकिन अगेन आई एम नॉट द राइट गाय। ये तो बस ऐसे ही मैंने कहा चले कुछ, क्योंकि पुरानी यादें थोड़ी आ गई थी मेरे पास यादें। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि रासल खैमा हो गया या फिर फुजैरा हो गया या फिर यहाँ पे जो अपनी कंपनीज हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते में फॉर्म हो जाती है। सिर्फ अगर कुछ आपका है तो नहीं एरिया, लेकिन कुछ अभी मैंने देखा फ्रीलांसिंग वीजास वगैरह भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसमें अब थोड़ी ना कॉम्प्लिकेशन हो गई है, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बात हो गया है कि पाकिस्तानियों के एक तो विजिट वीज़ा नहीं लग रहे, सही है। हमारी जो अपना कंपनी आप जब फॉर्म करेंगे तो आपने वहाँ पे जाना है सारी चीज़ें साइन वाइन करने के लिए। तो अब हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन ये है कि अल्लाह करे ये चीज़ थोड़ी बहाल हो जाए, और उससे हमें काफ़ी वैसे मतलब नुकसान एज अ कंट्री अगर हम बोलें कि हमारे लिए जितना आसान पहले दुबई यूएई जाना हो गया था, अब वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मतलब समझे 80 to 85% लोगों के वीज़ाज अप्रूव नहीं हो रहे। और अगर आप अपनी कंपनी वहाँ पे फॉर्म कर भी लें तो आपको कंपनी के ऊपर फिर आपका जो बेसिकली वहाँ पे आपका वीज़ा निकलता है अपनी कंपनी के ऊपर, इन्वेस्टर वीज़ा हो गया, इस टाइप का जो हो गया, उसके भी 50% चांसेस हो गए।
तो ये एक चीज़ बड़ी मुश्किल हो गई है पाकिस्तानियों के लिए अब अनफॉर्चुनेटली। हम इस हमारी हरकतें हैं या फिर हम बस एक अपना बैड लक बोलें, लेकिन अब ये चीज़ मुश्किल हो गई है कि हमारे लिए अब यूएई का एक्सेस भी बड़ा मुश्किल हो गया। तो क्या करेंगे अगर पैसा फिर ज़ाया नहीं हो जाएगा? ऐसे ज़ाया हो रहा है लोगों का, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखें आप जब विज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी अपना रिफ्यूज़ल हैं उसके, वो पैसे शायद वापस नहीं होते। इसके अलावा उसमें भी 50 उसमें आई थिंक सो उसमें कुछ है कि वो शायद पैसे कुछ पार्शली रिफ़ंड हो जाते हैं, लेकिन ये है कि रिस्क है ये कि आप अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं कि आपको अपनी कंपनी पे ही वीज़ा नहीं मिल रहा। ये क्या चक्कर है? ये तो बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेशन बेचारे के। दो बस ये अब दुआ करें कि हमारी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट से कुछ ऐसी चीज़ें अपनी हमें श्योरिटी दे कि हमारे वहाँ पे देखें हम अब हमारी ये सारी चीज़ें वहाँ की गवर्नमेंट को भी ये होता है, हमारे लोग वहाँ पे जाके बेचारे क्या करें, ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि वो उनके लिए नुकसानदेह, और वो फिर हमारे कंट्री के लेवल पे उनके, हाँ, और वो फिर हमारे वो एक रेपुटेशन के ऊपर जो सबके ऊपर ही आता है। अब हमारे भाई हम क्या कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। चलें, क्या एडवाइस करेंगे जो भी इनिशियली जो सोच रहे हैं हमारी पॉडकास्ट के बाद, जिन्होंने प्लान किया हो कि भाई ये पाकिस्तान से निकल के दुबई में जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द गुड ऑप्शन। मैं तो कहता हूँ शायद वो आज ही शुरू जा सकते हैं जिनके पास प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेबसाइट बनानी है। आई थिंक उसको थोड़ा सा टेस्ट एंड जो मैं प्रोसेस समझा उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट बना लें, टेस्ट एंड ट्रायल कर लें, फेसबुक एड्स चला के, कोई मार्केट सोशल मीडिया मार्केटिंग ग्रुप्स में जाके थोड़ा ट्राई करें, बिक रही है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है तो देखा अब 1-2 आइटम बिक गए, एंड देन फिर वो आपसे कनेक्ट कर लें और वो आइटम्स को वहाँ रखवा लें। फिर जो है 4th स्टेप जो बनेगा हमारा, उसमें ये बनेगा 4th कि भाई वो कंपनी खोल के प्रॉपर फॉर्मेशन, पर वो भी डाउटफुल है। तो इज़ इट करेक्ट? और क्या आपके पास सजेशंस हैं और क्या गाइडलाइन देंगे, और क्या यही स्टेप्स होने चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें अभी हमारे पास इतनी अच्छी पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स हैं, और पहली चीज़ तो ये कि देखिए ब्रांड के ऊपर काम करें। अपना कोई भी आप चीज़ बेच रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर अलग नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम से आप लेकिन फिर उनको फिर पैकेजिंग में मसला आ जाएगा ना। लेकिन ये है कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप अपना एक बार जब बना रहे हैं, क्योंकि वही उन्हीं के नाम के जो सोक कहते हैं, तो शॉप की जगह सोक कहते हैं, सूक वो वैसा मसला नहीं है आपकी, यहाँ की भी वो मतलब चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के फ्लायर्स हो या फिर आपको हम भी फ्लायर्स अपना पैकेजिंग हम भी प्रोवाइड कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि आप एक ब्रांड बनाएं अपना, सही है, उसको आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन में लेके चलें कि आपको वहाँ पे उसको एक प्रॉपर ब्रांड के और रिटर्निंग कस्टमर्स आपको चाहिए। ये आपका होगा प्रोसेस, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक, कि आप एक सेपरेट वेबसाइट बनाएंगे, ये आप हमसे रब्ता कर लें, हम आपको वहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो यूनिट कॉस्टिंग है, प्राइसिंग में हमको हेल्प करेंगे। हम आपको आपकी ये बता देंगे कि भाई किस टाइप की चीज़, थोड़ी मैंने आपको अभी भी मेंशन कर दी है कि क्या चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे। आप उसके बाद उसकी मार्केट मतलब एक थोड़ा बहुत उसके एड्स वगैरह चलाना शुरू करें, आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, कस्टमर्स अप्रोच करेंगे, कुछ आपके ऑर्डर कंफर्म होंगे। अगर आपका दिन में एक ऑर्डर भी कंफर्म हो रहा है तो हमारा राइडर आपसे आके एक आपका ऑर्डर भी कलेक्ट करेगा और हम उसको वहाँ पे आपको डिलीवर करेंगे और आपकी जो पेमेंट होगी हम आपको देंगे। ऐसे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल होगा। उसके बाद फिर आप उसको मज़ीद स्केल अप करने के ऊपर लेके जाएं, मज़ीद प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें, क्योंकि देखिए आप 10-15 प्रोडक्ट्स जब टेस्ट करेंगे तो 10-15 प्रोडक्ट में से 1-2 ही चलेंगे वहाँ पे, सही है। सारे प्रोडक्ट्स आपके नहीं बिकेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का टेस्ट डिफरेंट है, वहाँ की आपको फिर समझना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ये है कि आपने अगर देखना है कि वहाँ पे क्या चीज़ बिक रही है, आप amazon.ae के ऊपर जाएँ, वहाँ पे जो अमेज़ॉन है आप वहाँ पे देखेंगे क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, किस पैसों में वो बिक रहा है, सही है। वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे स्टडी करें। noon.com है, नमशी है, वहाँ की जो लोकल जो ब्रांड्स हैं, आप उनके ट्रेंड्स, आप उनके टेस्ट, आप उनका फैशन सेंस, आप उनको फॉलो करके देखें कि क्या चीज़ वहाँ पे बिक रही है और क्या चीज़ हम उनसे बेहतर कर सकते हैं, सही है। तो आप उसके ऊपर जाएं, कस्टमर सपोर्ट अपना अच्छा रखें। उसके बाद फिर जो है अपना जब आपकी चीज़ बिकना शुरू हो जाए, आप फिर जाएँ उसकी वेयर हाउसिंग के ऊपर, फिर आप बल्क क्वान्टिटीज़ के ऊपर जाएँ, फिर आप अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के ऊपर जाएँ। और कंपनी रजिस्ट्रेशन का वैसा मसला अगर नहीं है आपका, अगर आप जेन्युइन मेरे से चीज़ें आप कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा मतलब कोई फ्रॉड करने का प्लान नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं, मतलब बहुत सारे वेज़ हैं, वो हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं वो आपको गाइड करेंगे। और उसमें मतलब ये है कि अगर आपकी चीज़ें अपनी पूरी होंगी तो आपका ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं आपको। तो आप जो अपना इवेंचुअली अपनी कंपनी के ऊपर भी जाएँ और फिर आपकी वहाँ पे जब कंपनी होगी वहाँ पे आपको वहाँ के पेमेंट गेट पे मिल जाएंगे। आपकी वहाँ पे आपको जब आपका वहीं पे पेमेंट आप ले रहे होंगे तो आप क्रेडिट कार्ड, जो यहाँ पे आपका नुकसान है कि आप हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर आई थिंक 20-25% का टैक्स दे रहे हैं फेसबुक को जब आप पेमेंट इंटरनेशनल कर रहे होते हैं। तो वहाँ के क्रेडिट कार्ड से जब अपना एड्स चला रहे होंगे, टिकटॉक के अकाउंट्स भी आपके आसान हैं, आपके वहाँ पे सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आपका टैक्सेस भी कम है, आपको वहाँ पे इंटरनेशनल उसके ऊपर कोई इतना टैक्स भी नहीं लग रहा, तो आप पेमेंट आपसे वहीं से अपनी करें सारी इंटरनेशनल।
और बहुत आसान हो गया ना, सारी चीज़ें आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी, वहाँ पे आपकी कैलकुलेशन है, फिर आपका दुबई में जैसे ही पहुँच गए। बल्कि इसको मैं अब समराइज़ भी करता हूँ। पहले तो आपने प्रोडक्ट आपके पास आ गई है, आप जो पहले बेच रहे थे अभी हम उसकी बात करते हैं। नंबर 1 स्टेप, प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है, नहीं तो आप फाइंड कर लेंगे। सेकंड स्टेप, आप दुबई में एक वेबसाइट बनाएंगे, अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे, उसको दुबई के स्टाइलिंग कर देंगे। डोमेन दुबई का हो तो बेहतर है, प्राइसिंग वही की होगी, वो आ जाएगा। नंबर 3 स्टेप, आपने उसको फेसबुक पे लगाया, फेसबुक पे उसको मार्केटिंग की, ग्रुप पे मार्केटिंग की, सारी चीज़ें की, दैट्स फाइन हो गया कि हाँ कुछ ऑर्डर निकलना है। फिर आपसे कनेक्ट करेंगे फोर्थ स्टेज पे कि भाई अभी हम एक दो टेस्ट कर रहे हैं, अभी हम बल्क में नहीं भेज रहे, तो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्शन बन गया, थर्ड आपने कहा भाई छोटा डिलीवरी, ज़्यादा डिलीवरी, वो आप सजेस्ट कर दोगे। नंबर 5 आपने कहा कि फिर कंपनी पे चले जाएंगे, पर देयर इज स्टिल इशू राइट नाउ स्टिल इशू के बस हम लेकिन ग्रोथ लेवल पर डिस्कस करते हैं। अभी हम उसको करेंगे, आपका अच्छा बड़ा चंक भी लग जाएगा। तो वो कंपनी खोलने से पहले आप फेसबुक पे इन्वेस्ट करके चेक कर लेंगे, जो कि हमने 3rd स्टेप पे किया हुआ था। हमने 5th स्टेप पे जाएंगे, कंपनी खोलेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, वहाँ का कार्ड आ गया, प्रॉपर चीज़ आ गई। तो जब ऐड आप यहाँ पे 17% दे रहे थे, 18% का टैक्स दे रहे थे, तो फिर अब वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपका वो टैक्स भी बच गया, एक आपकी इंटरनेशनल विजिबिलिटी भी आ गया। एंड देन 6th स्टेप आपका ये आ जाएगा कि आप अब इंटरनेशनली मूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आसपास के कंट्री को देखेंगे, दुबई है, ठीक है, आपने कौन से कंट्रीज बताए? सऊदी, ओमान, ये सारे कंट्री, अरब कंट्रीज जितने भी आसपास, उनको कवर करेंगे। आपने कहा यार यहाँ पे भी उनकी भी वेबसाइट डिफरेंट करनी होगी, वो फिर अब शॉपिफाई का इन्होंने एक तरीका बताया था, वो हम आसान टूल ले लेंगे। नंबर 7 पे फिर हमने यूएसए जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, बिल्कुल, क्योंकि अब आपको इंटरनेशनल का मार्केट का आइडिया हो चुका होगा। वहाँ पर बस एक ये चैलेंज जो मैं समझा आपकी बात से 7 पॉइंट के अंदर, वो ये समझा कि वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। बिल्कुल, तो वहाँ पे देखिए आप, लेकिन आपको क्योंकि आप इंटरनेशनल कस्टमर को आपको हैंडल करना आ गया है, खुद ही करना है, तो आपको पता है कि यार उसका कैसा डिमांड है, क्या टेस्ट है। तो अब आपके पास जब आप यूएस में जाएंगे, क्योंकि देखिए वो वाली मार्केट्स में आपका बजट ज़्यादा चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूए की बात करें, आप हो सकता है कि आप जो है 10-15 लाख रुपए के अंदर आप अपना एक आधा प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च कर दो। सही है, पाकिस्तानी 10-15 लाख में। यूएस में आपको एक भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको 20-25 हज़ार डॉलर का बजट चाहिए। सही है, तो अब आपके पास एक तो कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास वहाँ पे चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, आप एक इंटरनेशनल मार्केट सस्ते में करके आए हुए होंगे। तो अब आप डायरेक्टली पाकिस्तान से उठ के इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपकी कुछ लाखों में, कुछ हज़ारों में चीज़ें हो जाती हैं। यूएस में आप जाके आपका फिर आप थोड़ा सा एक रिस्क टेकिंग आपकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। आप जो है अपना कस्टमर्स को समझ चुके होंगे, आपको उनकी इंटरनेशनल कस्टमर्स का और पाकिस्तानी कस्टमर्स जो ये वाला अपना है, इनका थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट है, और इनके फिर वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि रिव्यूज़ के बड़ा मतलब वो है कि आपकी इंटरनेशनल जितनी भी सेलिंग हो रही है वो आपको 100% समझे कि आपकी चले पेड एड्स तो हैं ही हैं, लेकिन जो कस्टमर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो देखते हैं ना कि आपकी वेबसाइट के रिव्यूज़ सही है, आपकी फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपकी गूगल पे जो आपके रिव्यूज़ हैं, क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तो फिर आप वो चीज़ समझ चुके होंगे, और फिर आप जाएँ वेस्ट वाली मार्केट्स पे, यूएस में, यूके में, यूरोप में, फिर आप जाएँ उसके ऊपर। मेरे ख्याल उसके बाद अगर वो अमेज़ॉन पे भी जाते हैं, डिफरेंट जगह पे भी जाते हैं, तो फिर तो मसला ही नहीं। अच्छा, और हाँ अगेन सॉरी, अपनी एक बात आपकी इसमें आपने अच्छा पॉइंट ये बताया, क्योंकि जब आप अपना अब हमारे पास जब आप ये कर रहे हैं ना, हमारे सिटी मेल के थ्रू जब आप कर रहे हैं, तो आप अपना अमेज़ॉन के ऊपर काम नहीं कर सकते हमारे लाइसेंस के ऊपर, क्योंकि देखिए अमेज़ॉन के ऊपर आपने काम करने के लिए या नोन वगैरह वहाँ की जो मार्केट प्लेसेस हैं आपको अपना ट्रेड लाइसेंस वहाँ पे देना होगा। सही है, तो ये चीज़ आप जब एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, जब आपके पास अपनी कंपनी आप जब आपने बोला कि बना ली, फिर आपके पास जो है अपना वो सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए, फिर आपने अपना वही सामान अमेज़ॉन के ऊपर भी लिस्ट करना है। सही है, हम आपका सामान यहाँ से अमेज़ॉन के ऊपर भी डिलीवर कर सकते हैं बल्क में, वो सारी सर्विस हम आपको दे देंगे, लेकिन ये है कि फिर आपके पास सारे ऑप्शन खुल गए, और फिर आपके पास जब आप वेस्ट में जाएंगे तो फिर आपके पास ऑब्वियसली अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर भी आप करें। तो देखिए ना, मैं इसी 7 स्टेप पे मैंने आपकी समरी बना दी, तो आपकी रील बन जाएगी, समझ लें। मैं आपका पूरा याद हो गया मुझे तो पूरा, तो मैंने 7 पॉइंट पे आपका पूरा जर्नी बना दी ना, तो वो फिर आप अदर कंट्री में चले जाएं, अदर आप फिजिकली जाएं, तो अगर ये रील आखिरी में अगर वो काट के लगा दे तो अच्छा हो जाएगा। तो जो 7 पॉइंट था, तो वो अदर सारे दूसरी कंट्री में, अमेरिका, कनाडा चले जाएं, वो अमेज़ॉन पे चले जाएं, डिफरेंट चले जाएं। उस पर मैंने वही बात कही थी कि भाई कैश ऑन डिलीवरी होता नहीं, तो वहाँ वेयर हाउस पे रखवा दें। कंपनी आपकी खुल चुकी है, वहाँ जाके आपने LLC खोल ली, वो तो $600 में खुल जाती है सारी चीज़ें, वहाँ का बैंक अकाउंट नहीं है सारा, और वहाँ पे भी हम आपको बाय द वे 3PL सर्विसेज दे रहे हैं। आज मैंने पूरी जर्नी इनको बता दी, जो कैश ऑन डिलीवरी वाले हैं, जो अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर था, आज उनको हमने 7 स्टेप। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा समराइज़ किया इसको तहसीन भाई, और देखें यही हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग
तो आप हमारे थ्रू काम करें या किसी और के थ्रू करें, हमारा ऑब्जेक्टिव वैसे भी अपार्ट फ्रॉम सिटी मेल में बहुत सारी चीज़ों में एंगेज होता हूँ, हमारा काम है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। देखें यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं अपना टाइम बच्चे ज़ाया कर रहे होते हैं, आप घर पे बैठे हुए पाकिस्तान को हम बुरा भला ज़रूर बोलते हैं, लेकिन मैं अगेन हर एक को ये बोलता हूँ कि देखें अगर आपकी इनकम फॉरेन करेंसी में है ना तो पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है, सही है। और ये काम आप बैठे हुए ई कॉमर्स के थ्रू आसानी कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाने की। यूएस में आप जाएं महंगे महंगे रेंट्स हैं, दुबई में आप जाएंगे महंगे महंगे रेंट्स हैं, आप ये सारा काम पाकिस्तान में बैठे हुए करें। आपको देखें इतनी अच्छी वहाँ पे मार्जिन्स भी हैं, सही है, यहाँ से चीज़ आप सोर्स कर रहे हैं, आपके पास जब ये डॉलराइज्ड इनकम या दिरहम में आपके पास इनकम आ रही होगी तो आपकी वो चीज़ यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, सही है, आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा रहें। नहीं, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। फिर भी हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना, मैंने समराइज तो अपने पॉडकास्ट को कर दिया है, फिर भी कोई हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहिए जो पैगाम, ज़्यादातर मैं बता दूँ लोग हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, हमने स्किल्ड बेस्ड पॉडकास्ट किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक और नया स्किल्ड ऐड हो गया, कैश ऑन डिलीवरी पे बात की थी पर इंटरनेशनली कैश ऑन डिलीवरी पर बात नहीं किया। तो कोई चीज़ हमारे व्यूवर्स को सजेशन देना चाहे? तहसीन भाई, पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें इनवाइट किया, मुझे इनवाइट किया, और मैं जो अपना आपके सारे ये तो शोएब भाई हैं हमारे, उन्होंने आपका नंबर शोएब भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया कि शोएब भट्टी साहब ने आपसे मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और शोएब भाई हमारे पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन में हम लोग साथ में ही होते हैं, और हमारी जो एसोसिएशन भी है हम लोग भी इसमें काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि हम अवेयरनेस के ऊपर, और यहाँ पे जो लोगों के मसले मसाइल जो वो फेस कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जो डोमेस्टिक ई कॉमर्स को लेके भी हम उसको काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम उनकी सोल्यूशंस निकालें, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं आपके व्यूअर्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखें ई कॉमर्स को सीरियसली लें, सही है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क भी है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप ई कॉमर्स को तरीके से करें, इंटरनेशनल मार्केट्स में आप जाएं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान से अच्छा मुल्क नहीं मिलेगा रहने के लिए, और सारी चीज़ें अपनी, क्योंकि फैमिलीज़ भी आपकी यहाँ पे हैं, सब चीज़ें आपकी यहाँ पे अच्छी से अच्छी आप कर सकते हैं। और अपने स्किल के ऊपर काम करें। आपके सारे व्यूअर्स हैं, चाहे आप जो अपना वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आपका मैंने अभी माशाल्लाह से सारा आपका सेटअप भी चेक करा, देखिए कितने सारे लोग आपके पास भी ये माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। डिजिटल स्किल्स ही है ना, ये फ़ोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, ये सारी AI के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करें। पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें, सही है। यूट्यूब हो गई, ये सारी चीज़ें, आप फजूल चीज़ें देखने के बजाय आप फ्री के अंदर जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल हासिल कर सकते हैं, और इसी स्किल को इम्प्लीमेंट करें अपने पैसे जनरेट करने में। तो बस ये मेरा मैसेज है। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है, और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। फ़िलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच तहसीन भाई, जज़ाकल्लाह।